हेलो दोस्तों, मैं पंकज राजपूत एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर मैं आपको पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा 11th एंड 12th। लेकिन हम शुरू करेंगे 12th की बायोलॉजी, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको इस चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए आपको पूरी तरीके से मुझे फॉलो करके चलना है। और मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ ही आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। इससे आपकी क्या होगी, बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। बस आपको क्या है, मेरे साथ लगातार जुटकर मेहनत करनी है, ताकि आप जाकर के बोर्ड में अच्छे मार्क पाओ और बोर्ड को अच्छे से फोड़ दो। बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपी क्लासेस पर ये अभी अपनी नई शुरुआत है, इसलिए आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करोगे, हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा आएगा और हम आपको उतना ही अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, जितना से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक, या आप खुद अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप खुद पढ़िए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। फिलहाल आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना कितना या किस किस चैप्टर से कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, या किस किस चैप्टर को अलग किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस टॉपिक का कितना क्या वेटेज है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो 30 मार्क्स होते हैं वो अपने क्या होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं, और जो 70 मार्क्स होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो 70 मार्क्स हैं वो किस यूनिट से कितना वेटेज आता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि जो पहली यूनिट है अपनी रिप्रोडक्शन, जिसमें से जो वेटेज है उसका 14 मार्क्स का है। और जो अपनी सेकेंड यूनिट है वो है आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, जिसके जो नंबर हैं या मार्क्स हैं वो कितने, 18 मार्क्स का। इसके बाद जो अपनी थर्ड यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कितने नंबर का, 40 नंबर का। इसके बाद जो अपनी चौथी यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। इसके बाद जो अपनी पांचवी यूनिट है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो कितने नंबर का है, 40 नंबर का। इस प्रकार जो अपने जो नंबर होते हैं, इस प्रकार जो अपने नंबर होते हैं वो क्या है, 17 नंबर हो जाती है। ये कुल मिलाकर ये जो अपने नंबर है वो टोटल कितने होते हैं, 70 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस यूनिट से कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, या किस चैप्टर से कौन से टॉपिक रिड्यूस होते हैं। तो इसके बारे में आइए हम आगे जानकारी देते हैं आपको। तो चलिए जैसे हम देखते हैं कि जो अपनी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले जो अपना पुराना सिलेबस था उसमें था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको अब क्या कर दिया, अलग कर दिया गया है। इसके बाद इसका जो सेकेंड चैप्टर है वो मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, इसके पहले जो फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें से क्या कि किसी भी टॉपिक से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, या कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया। जो अपना पुराना सिलेबस था उसका पूरा सिलेबस सेम सेम ही है। इसके अलावा जो अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसके भी किसी भी टॉपिक से कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, या सिलेबस को रिड्यूस नहीं किया गया। जो सिलेबस पहले था वो भी सिलेबस अभी भी है। इसके बाद क्या है, हमारा थर्ड चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन इन हेल्थ। तो इस वाले चैप्टर में भी किसी भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया। ये भी पूरा चैप्टर एज एट पुराने सिलेबस की तरह ही है। इसके बाद हम देखते हैं अगली यूनिट, तो वो हमारी क्या है, दूसरी यूनिट है। दूसरी यूनिट में क्या है, देखते हैं आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। तो हमारी जो जेनेटिक्स और एवोल्यूशन या आनुवांशिकी और विकास जो यूनिट है, उसमें क्या है कि किसी भी चैप्टर से, जैसे इसमें जो पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसमें भी क्या है, किसी भी टॉपिक से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया। इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। इसके अलावा जो इसका जो सेकंड चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर के से भी किसी भी टॉपिक को क्या रिड्यूस नहीं किया गया। वंशागति और जो विकास का जो थर्ड चैप्टर है, उसमें थर्ड चैप्टर है एवोल्यूशन या विकास, इस चैप्टर से भी किसी भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया। मतलब जो अपनी वंशागति और विकास जो यूनिट है या इकाई है, उसमें से किसी भी चैप्टर की किसी भी टॉपिक से कुछ भी कम नहीं किया गया। जो सिलेबस अपना पुराना था सेम ही सिलेबस इस साल भी है 2024 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी इकाई की ओर,
तो देखते हैं इस इकाई में क्या है। तो तीसरी इकाई है उसमें जीव विज्ञान और मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो मानव स्वास्थ्य और रोग, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो इस चैप्टर से भी किसी भी टॉपिक को कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया। जो भी अपना पुराना सिलेबस था वो इस साल भी वही सिलेबस ही है। इसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक से भी, इस चैप्टर से भी किसी भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया गया। इस यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर था स्ट्रेटेजीज इन ह्यूमन वेलफेयर, इस यूनिट का जो दूसरा चैप्टर था खाद्य उत्पादन में सुधार एवं उसकी कार्यनीति, उस चैप्टर को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। तो अब देखते हैं अपनी चौथी यूनिट या चौथी इकाई। इसमें जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है अपना जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के भी किसी टॉपिक से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसके अलावा जो अपना सेकंड चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, तो इस चैप्टर से भी किसी भी टॉपिक को अलग नहीं किया गया। जो अपना सिलेबस पिछले साल था या 2023 में था वो भी वही सिलेबस अपना क्या है 2024 में भी रहेगा। तो हम देखते हैं जो अपनी पांचवी इकाई है, पांचवी इकाई को देखते हैं। इसमें क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो पहला चैप्टर है वो अपना है जीव और समष्टियां, ऑर्गेनेज एंड पॉपुलेशन। तो इसमें इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर है वो है पारितंत्र, इकोसिस्टम। और इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस यूनिट से जो अपनी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, इसमें से एक दो चैप्टर से थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो अपना एनवायरमेंट चैप्टर था उसको क्या पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। और जो अभी जो छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं उनको हम क्या जब पूरी तरीके से चैप्टर कराएंगे तो उसमें क्या हम वो चीज देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कंक्लूजन के तौर पर ये जो पूरा वीडियो हुआ है उसका कंक्लूजन है क्या। ठीक है, तो इस कंक्लूजन में हम देखते हैं कि अपनी किस इकाई से किस अध्याय को अलग किया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि जो अपनी पहली इकाई है यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या है, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, अलग किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अपनी चौथी इकाई में से किस चैप्टर को अलग किया गया, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रणनीतियां, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद जो अपनी पांचवी इकाई है उसमें से किस अध्याय को अलग किया गया है, पर्यावरणीय मुद्दे या इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। तीन इकाई से तीन चैप्टर्स को अलग किया गया, मतलब प्रत्येक इकाई से एक एक चैप्टर को क्या किया गया, कम किया गया है। तो हमारा क्या है इस वीडियो का कंक्लूजन ये रहा आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको जितना हमने ये सब बताया कि कितना सिलेबस चेंजेस हुए हैं, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पौधों में लैंगिक जनन। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का तक शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि एक्सपी क्लासेस पर अब बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, अपना सपोर्ट बनाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।